जो साधक भगवान के शरणापन्न होकर के भजन करते हैं तो भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान काल रूपी सर्प को अपने बंधन में कर सकते हैं, उनको तो मृत्यु से रोक भी सकते हैं। लेकिन जो भजन करने वाले बड़े बड़े साधक देखे गए हैं कि अल्पायु होकर के चले जाते हैं, तो क्या भगवान उस समय उदासीन हो जाते हैं? ना, देखो, जब तक पूर्ण परिपक्वता नहीं आती है तब तक जाकर के उसको संसार चक्र में रहना पड़ता है। ऐसा नहीं थोड़ा कम ही रह गया तो तुमको फिर आना पड़ेगा। जैसे एक स्वर्णकार को हम सोना देते हैं गहना बनाने के लिए, पूर्ण रूप से जब गहना नहीं बनता तब तक जाकर के गहना धारण करने लायक नहीं होता है। अब जाके कहेंगे भाई हमने सोना दे दिया, हमारा गहना को दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। बोलते हैं पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, आप फलाना तारीख को आ जाइए, तब तक हम आपको दे देंगे। ऐसा ही जब तक पूर्णता नहीं होती है, परिपक्वता नहीं आती है, तब तक जाकर के भगवान इंतजार करते हैं। घात प्रतिघात द्वंद्व संघात आदि नाना प्रकार परिस्थिति के अंदर से उसको गठन करते हैं। ये गठन का एक प्रक्रिया है सब साधक के लिए। बहुत दुख दैन्य नाना प्रकार घात प्रतिघात के अंदर जाके एक आत्मिक गठन होता है, तब जाके परिपक्व होता है। इतना सहज तो नहीं है। भगवान कृपा करके थोड़ा सा मंदिर में गया, थोड़ा सा प्रार्थना किया, भगवान उसको उद्धार करके ले गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जब तक वो परिपक्व दशा तक नहीं पहुंचता है तब तक जा करके उसको संसार में आना पड़ता है ना। ये बात है, ये खेल है भगवान का। बड़े दुख का विषय रहता है। बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े साधक महापुरुष चले जाते हैं और एक संसार में ये बहुत बड़ा अवसाद छोड़ करके चले जाते हैं, और साधक भी दुखी होते हैं और वो महापुरुष हमारे बीच नहीं रहते हैं। उनके द्वारा बड़ा जीव कल्याण भी होता है। तो ये भगवान की लीला कुछ समझ नहीं आती। हाँ, ये तो होता है। ये तो परिपक्व दशा, एकदम पूर्ण परिपक्वता, पूर्ण रूप से गठन कब होगा ये तो प्रभु जानते हैं। लेकिन जब तक कमी रहती है तब तक यहाँ से पूर्ण रूप से मुक्ति होना शायद संभव नहीं है ना। भीष्म पितामह द्वादश महाभगवत का एक भगवत, जो सारसज्जा में किस तरह से शरीर त्यागना पड़ा। जब भगवान गए हैं पंच पांडवों के साथ भीष्म पितामह को दर्शन करने के लिए, हाँ, तो भीष्म पितामह कृष्ण को प्रश्न कर रहे हैं, जे हे प्रभु, हमने 100 जन्म तक ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया जिस तरह से हमारे ऐसे दयनीय स्थिति में हमको प्राण त्यागना पड़ रहा है। ये कारण क्या है? ये सरसज्जा में इस तरह से तरफ तरफ करके हम शरीर को त्यागने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मृत्यु के समय का इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं 100 जन्म के पूर्व की कोई घटना तुमको याद है? बोलते नहीं, इससे पहले 100 जन्म का पहले तो कोई घटना हमको याद नहीं। बोले 100 जन्म का पहले तुम एक राजा थे, एक दिन रास्ते में चल रहे थे, एक सर्प आ गया तुम्हारे सामने, तुमने धनुष के नोक पर उसको इस तरह से फेंका, वो जाके नाक फनी है ना, जो पत्ता में काटा काटा रहता है ना, उसमें जाके इस तरह से बिंध गया। 18 दिन तरफ तरफ करके वो बिंद करके फिर शरीर त्यागा। 18 दिन, बोले उस कारण ये फल भोगना पड़ रहा है। लेकिन इतना है, वो कष्ट जो है, शरीर त्यागने का जो कष्ट है, ये कष्ट विश्वदेव को भोगना नहीं पड़ा, क्योंकि जो साधक जो होते हैं भगवान उसको मन को शरीर से हटा देते हैं, जिस कारण शरीर संबंधी जो कष्ट है साधक वो कष्ट अनुभव नहीं करते हैं। ये बात है।
क्यों सरसज्ज में शाही थे आज भीष्म पितामह प्रेम से बात कर रहे हैं। मस्तक थोड़ा हिल गया, अर्जुन का कहते हैं अर्जुन हमारे मस्तक को थोड़ा सीधा कर दो। अर्जुन एक बाण मार के मस्तक को सीधा कर दिया। हाँ आप ठीक है, बताओ हैं। तो इंद्रियातीत देहातीत हो गए हैं, पहले परम भगवत है ना, उनको ऐसे कष्ट नहीं होता है। जैसे काल एक बिल्ली जैसे चूहा को जब पकड़ते उसका प्राण हरण कर लेता है, लेकिन अपने शावक को जब पकड़ता है उसका कोई कष्ट नहीं, यहाँ से लेकर दूसरा जगह स्थानांतरित कर देता है। ऐसा ही काल जो है दुष्ट के लिए, पापी के लिए ऐसी महाकाल रूप में आता है और भयंकर कष्ट देता है, लेकिन भक्तों के लिए ऐसे नहीं। बिल्ली जैसे शावक को पकड़ता है, ऐसे ही काल दिखने में काल है, लेकिन भक्तों वो कष्ट महसूस नहीं करता है। हमने बहुत बार देखा, हमारे प्रिय चरण बाबा देखे गोवर्धन में, दिखने में लगता है जैसे बहुत कष्ट पा रहे हैं। हमने गए उनके सामने बैठ करके देख रहे हैं जैसे ऐसे भजनानंदी महात्मा और इतनी कष्ट पा रहे हैं। हम कई बार पूछे बाबा आपको कष्ट हो रहा है? नहीं तो हमको तो कोई कष्ट नहीं। बोला तुम कब आए देखो ना। हम कई बार रिपीटेशन किए, ये बाबा आपको कष्ट हो रहा है? बोलते नहीं कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो ऐसा है, वो आता है इस तरह से प्रारब्ध वर्ष, कभी कभी जन्म जन्मांतर का कोई संस्कार आ जाता है, लेकिन साधक जो भगवत शरणागत साधक है वो कष्ट को महसूस नहीं करते। भगवान उसको कष्ट महसूस होने नहीं देते। तो ठाकुर जी वो प्रारब्ध को खंडन क्यों नहीं करते? जो समर्पित साधक है कर देते हैं, पूरा नहीं, कुछ ना कुछ तो भोगना पड़ता है, कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिखावा। ऐसे सृष्टि का विधान ऐसे है, कर सकते हैं, लेकिन सृष्टि का ऐसी विधान है, थोड़ा कुछ दिखने में लगता है प्रारब्ध जैसे, वास्तव में ऐसा नहीं है, कष्ट महसूस नहीं करते। हम भी गए, हमारे गुरु भाई मुरारी इतना कष्ट पा रहा, दम लिया नहीं जाता है। हमने कई बार पूछा भाई तुमको कोई कष्ट होता है? हंस के बोलते नहीं तो हमको तो कोई कष्ट नहीं। ऐसी बात है। बाबा इसी के प्रारब्ध कहेंगे? प्रारब्ध तो बटे